मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज 5/2/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सोल बाबा ने कैसे भी परिस्थिति में आत्मा का पाठ पक्का रहे उसके लिए कहा, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। अंत में कोई भी मित्र संबंधी याद न आए, एक बाप के सिवाय और किसी से भी लगाव न हो। बाबा कहे, समझो कोई शरीर छोड़ता है तो कोई बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उसको इस समय जाना ही था। इसमें जरा भी दुख की डरने की बात नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। अर्थात कोई भी सिचुएशन में बाबा की याद बनी रहे। लॉ कहता है जरा भी कोई बात का धक्का न हो। फिर बहुत विशेष बात बताई कि यह ज्ञान बड़ा मज़े का है और बहुत गुप्त है। इसमें कोई को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम कहने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहे, दुनिया में गुड मॉर्निंग करते हैं, पाँव पड़ते हैं नम्रता के लिए, लेकिन यहाँ सच्ची नम्रता है। बच्चों को देही अभिमानी रहना, देही अभिमानी हो, आत्मिक दृष्टि से सबको देखना, यह है सच्ची नम्रता। बाबा कहे, यहाँ तो स्वयं बाप आकर तुम रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग व नमस्ते करते हैं। तुम बच्चे रिस्पॉन्ड में प्यार से कहते हो बाप दादा। तो बाबा कहे, बच्चों को अगर यह बुद्धि में रहे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और स्मृति दिलाई कि अभी तुम आत्मा सजनियों की सगाई परमात्मा शिव बाबा के साथ हुई है, तो सदा एक साजन शिव बाबा की याद में रहना है। फिर धारणा के लिए कहा कि अगर कोई में धारणाएं हो जाए तो सदा नशा चढ़ा रहे। एक बेहद के बाप की याद में बुद्धि स्थिर एकाग्र हो जाए, ठहर जाए तो बड़ी कमाल है। और लास्ट में बाबा ने सफल करने के लिए कहा कि कोई भी बात में फालतू खर्च नहीं करना है। अगर पैसा है तो रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे अपना और बहुतों का कल्याण कर सकेंगे और पुण्य भी जमा होगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहे, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, अर्थात कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेंगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शुभता नहीं। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस गया, फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। आज बाबा परिवार की अनुभूति करा रहे हैं कि यह हमारा ब्राह्मण परिवार है। परिवार में कोई ऑफिशियल रीति नहीं रहता है, सब में अपनापन रहता है। कोई भी बात में झिझक व मूंज नहीं होती है, क्लैरिटी से रहते हैं। ऐसे बाबा कहते यह ब्राह्मण परिवार है। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि दुनिया में नम्रता दिखाने के लिए पाँव पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ी बात है कि देह का भान ही ना हो। न अपने को देह देखना है, न दूसरों को देह देखना है।
कोई को भी दिखे तो सदा स्मरती रहे हम आत्मा है। यह तो सबसे बड़ी नम्रता और रिस्पेक्ट की बात है। बाबा कहे आत्मा आत्मा को क्या करेंगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाप को कहेंगे बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। फिर बाबा ने टीचर की स्मृति दिलाई कि भगवान पढ़ाते हैं तो पहले बाबा निर्माण होकर बच्चों को नमस्ते करते हैं, फिर बच्चे बाप दादा दोनों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहे बाहर वाले अगर यह सुने तो मुंजेंगे कि यह क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, उमा शंकर भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम डबल है परंतु है तो एक ना, फिर दोनों नाम क्यों रख दिया है। बाबा कहते हैं है एक, दोनों एक में है। बाबा कहे लौकिक में जो नाम रखते हैं वह नाम तो डबल है, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति ना। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को तो और कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाबा फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। बाबा कहे माता पिता और बच्चे हैं तो प्रवृत्ति मार्ग परिवार हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से प्रजापिता ब्रह्मा भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव बाबा। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर तो होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया। नहीं, यह तो अनादि है। बाबा कहे यह प्रश्न उठने की बात ही नहीं है, क्योंकि यह तो अनादि ड्रामा है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चलता आता है, बेअंत है। इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। अर्थात ऐसी सिचुएशन में भी मन एक रस रहे बाबा की याद का हलवा खाना। बाबा कहे समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था। इसमें करके फिर क्या कर सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराई, सब आत्माओं को साथ ले जाना है। यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ ही छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है। यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या। बाबा कहे सतयुग में क्या इतना दुनिया का विस्तार था। एक भारत ही था और पृथ्वी का माप क्षेत्र भी बहुत कम था।
बाबा कहे दुनिया में यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। अर्थात बाबा कहे बुद्धि में यथार्थ ज्ञान रहे तो धारणा भी रहे, नशा भी सदैव चढ़ा रहे। बाबा कहे नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। बाबा कहते ऐसी अवस्था हो जाए तो बड़ी कमाल हो जाए। हाँ, यह भी अंत में होगा। बाबा कहे ऐसी अवस्था हो जाए तो कमाल हो जाए। ऐसी अवस्था बनेंगी जरूर अंत में। पिछाड़ी में भी कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाई फिर जाते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और कोई की बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे। अल्फ है सबसे ऊपर में, अर्थात परमात्मा है सर्वोच्च। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं। कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है, यह सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, भाई भाई, फिर कह देते ऑल फादर, समझते नहीं। बाबा कहे दोनों बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं भगवान सब में है और दूसरी ओर कहते हैं हम परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा न होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन ब्रह्मा द्वारा हम बाप से वर्षा लेते हैं, इनसे ब्रह्मा बाबा से नहीं। यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्चे की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन ब्रह्मा द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। अर्थात बाबा कहते हैं यह सिर्फ गायन है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी न देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी हुई हो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, न कि इनको। बाबा कहते हैं तुम समझते भी हो फिर दूसरों को समझाते भी हो कि एक बाप को याद करना है। बुद्धि कहती है इनसे थोड़े ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो शिव बाबा से मिलना है। जाना भी बाप के साथ है। स्टूडेंट को थोड़े ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं, अर्थात एक दूसरों को मदद करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझना चाहिए प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मांगते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती,
मेले में तो सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, किसी को मना नहीं की जाती है। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे, बुलाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं रॉयल सेवा करनी है तो विशेष कार्ड निमंत्रण बनाकर बुलाना है, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखेंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी न आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है। अर्थात बाबा कहते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का दादा है, ग्रैंडफादर है, तो उनसे हम सब आत्माओं को वर्षा लेने का हक है। बाबा कहे समझते भी हैं, इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा ब्रह्मा तो अनुभवी हैं। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, यह दादा ब्रह्मा कहते हैं हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो, ऐसे फर्स्ट क्लास हैं। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्य नारायण की कथा, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अर्थात पावन अभी बने नहीं है, इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स पावन बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते, बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना। बाबा कहते हैं कोई ग्रीटिंग्स देते हैं तो उसका रिप्लाई तो देना पड़े ना। कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम बाबा और दादा दोनों के बच्चे हो, तो तुम दोनों को नमस्ते करते हो, दोनों को मिलते हो, लेकिन याद एक शिव बाबा को करते हैं क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। बाबा कहे तुम जानते हो इनके ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। बाबा कहे एक तो नशे में रहने के लिए बुद्धि में रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं, और ड्रामा पर पक्का निश्चय बुद्धि रहना है तो सदा खुशी में रहेंगे। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाई बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते, ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, अर्थात कोई रोते नहीं है, और सतो प्रधान होने के कारण शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ भी नहीं होती है, और शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार हो जाता है, इसलिए कोई रोते नहीं, निर्मोही होते हैं। बाबा कहे यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं, बाप भगवान को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो, इससे तो बोलो हम इन पैसे से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे, इतना नशा रहना चाहिए। बाबा कहे पुण्य आत्मा बनने के लिए, औरों का कल्याण करने के लिए इतना उमंग उत्साह भी हो
कि हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करेंगे। बाबा कहे, देना हो तो दो, न देना हो तो न दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, अर्थात उमंग उत्साह और नशे में रहकर सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत रॉयल्टी से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भावा। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भावा। स्पष्टीकरण है, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्षा अनुमान आवेश आदि की आती है, तो आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यह सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डूबते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थ भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज बाबा ने स्व उन्नति के लिए अटेंशन दिलाया कि जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल करते हैं तो उसमें जैसे टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे बाबा कहे कई प्रकार के जो निर्जीव बातें हैं, असार बातें हैं, ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की, इसलिए कहा कि इन बातों के खेल में जाना ही नहीं है, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप का अनुभव करना है। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा कहे, जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसकी कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना है। आज बाबा ने होमवर्क दिया, पवित्रता और एकता के आधार से, धर्म सत्ता को पवित्रता के आधार से और राज्य सत्ता को एकता के आधार से परमपिता परमात्मा शिव बाबा को सिद्ध करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।